एवरीवन, वेलकम टू भार्गवी कोचिंग क्लासेस। आई एम दुर्गा प्रसाद। आज हम डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 7 के कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे, जो कि है लॉगरिथमिक बेस्ड क्वेश्चन। तो लॉगरिथमिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ लॉग के जनरल फॉर्मूलेस देख लेते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, लॉग बेस 10 ऑफ 5। इसका मतलब होता है लॉग ऑफ 5। देखो बेस 10 है ना, तो ये हो जाता है लॉग 10। तो इन जनरल ये ऐसा होता है। जनरल फॉर्मूला इसका ऐसा होगा, लॉग बेस a ऑफ b। इसको लिखेंगे हम लोग लॉग b अपॉन लॉग a। अगर लॉग ऑफ लॉग a इंटू लॉग b है, तो जब ये लॉग अंदर जाएगा तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा, लॉग ऑफ लॉग a प्लस लॉग ऑफ लॉग a प्लस लॉग ऑफ लॉग b। ओके, मीन्स ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, अगर लॉग ऑफ a इंटू बी है, देखिए मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a। मल्टीप्लाई है तो बीच में क्या आएगा, एडिशन, और क्या होगा, लॉग b। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस रहेगा, डिवाइड रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा। देखिए लॉग ऑफ a बाय b, इसका मतलब होगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b। एक और देख लेते हैं, log ऑफ a टू द पावर m। क्या है, log ऑफ a टू द पावर m। अगर पावर है, a के पावर में कुछ है तो पावर आ जाता है सामने, मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो m इंटू लॉग ऑफ a। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं जो कि लॉग बेस्ड क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू लॉग बेस 3 ऑफ लॉग बेस 5 ऑफ x। देखिए ये कैसा है कि फंक्शन के फंक्शन का फंक्शन है। इससे पहले हमने ये टाइप सॉल्व कर चुके हैं, तो आइए देखते कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx। इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाय dx हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx ऑफ लॉग बेस 3 ऑफ लॉग बेस 5 ऑफ x। अब देखिए लॉग बेस 3 का मतलब, अब इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 3 का मतलब डिवाइड में आ जाएगा लॉग 3, ओके, और ऊपर चल जाएगा log ऑफ 5x, log बेस 5 ऑफ x। देखिए क्या डिवाइड में क्या आ गया, log 3। देखिए 3 कांस्टेंट है, इसका मतलब log 3 भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो log 3 क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट जो रहता है अगर फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है तो, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या आता है, डेरिवेटिव के बाहर आता है। तो देखो log 3 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय log 3, ओके। और क्या बच जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ, इसको भी क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, तो क्या लॉग बेस 5 लॉग एक्स है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन लॉग 5। अब क्या हो गया, देखो किस फॉर्म में आ गया, लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई b, मीन्स उसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, लॉग a माइनस लॉग b। लेकिन यहाँ पे a क्या है, लॉग x है, और यहाँ पे b क्या है, लॉग 5 है। चलिए देखते कैसा होगा। तो क्या होगा, ये 1 बाय लॉग 3 d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, log ऑफ log x माइनस log ऑफ log 5। अब देखिए अब डिफरेंशिएट हो रहा है। अब देखिए ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ दिस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और कांस्टेंट वैसे पहले के पहले बाहर रहेगा। देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, देखिए डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय लॉग 3। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स सेपरेट हुआ ये। अब देखिए क्या हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5। ध्यान से देखो log 5 कांस्टेंट है तो इसका आंसर कांस्टेंट ही आएगा, फिर ये log ऑफ दिस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -0। ओके, ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो हमारा क्या निकालना है, हमको log डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स निकालना है, तो x इक्वल्स टू 1/log 3। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, देखो log ऑफ log x का डेरिवेटिव हमको पता नहीं है, तो log x को x सपोज कर लो, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x। x क्या है हमारा log x। अब हमने log x को x माने थे तो उसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे, तो 1/log 1/log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x log 3 log x। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से आप लॉग बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ e टू द पावर 3x इंटू 3x माइनस 4 टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 5। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन उतना लेंदी नहीं है, हमको सिर्फ स्टेप वाइज फॉलो करना है, आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने इसको x से डिफरेंशिएट कर दिए तो y क्या हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ e टू द पावर 3x इंटू 3x माइनस 4 टू द पावर 2/3। देखिए इसको मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ, ये क्यूब रूट है, देखिए क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3 होता है। हमको इंडेक्सेस का फॉर्मूला मालूम है, nth रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/n, या x टू द पावर 1/n इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ x। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और क्या करेंगे हम लोग 2x प्लस 5 टू द पावर 1/3 लिख लेंगे। ओके, अब क्या होगा देखिए लॉग, ये पूरा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, तो देखो log ऑफ a बाय b मतलब क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ a माइनस b हो जाएगा, तो क्या होगा e टू द पावर 3x इंटू 3x माइनस 4 टू द पावर 2/3 माइनस log ऑफ 2x प्लस 5 टू द पावर 1/3। इस तरीके से सेपरेट होगा। इसके बाद क्या होगा देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनके बीच में क्या हो जाएगा एडिशन, अगर लॉग अंदर जाएगा तो इज इक्वल्स टू क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ e टू द पावर 3x इंटू की जगह क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि लॉग अंदर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा log ऑफ 3x माइनस 4 टू द पावर 2/3 माइनस log ऑफ 2x प्लस 5 टू द पावर 1/3। ओके, अब देखिए हमने एक फॉर्मूला देखे थे log ऑफ a टू द पावर m या फिर n, तो पावर क्या आता है सामने आ जाता है, अगर 8 के पावर में है तो क्या हो जाएगा पावर m इंटू लॉग a। तो देखिए उसी तरीके से log a टू द पावर m, log e टू द पावर 3x तो 3x सामने आ जाएगा, log a टू द पावर m तो ये वैल्यू सामने जाएंगी, log a टू द पावर m तो ये वैल्यू क्या जाएंगी सामने जाएंगी। तो देखिए क्या हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ 3x सामने आ जाएगा, 3x log e प्लस 2/3 log 3x माइनस 4 माइनस 1/3 log 2x प्लस 5। अब देखिए log e, हमेशा याद रखना log e की वैल्यू होती है 1,
log e इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी, तो इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2/3। साथ ही साथ एक काम करते हैं, सेपरेट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक वैल्यू हो गई प्लस दूसरी वैल्यू हो गई माइनस तीसरी वैल्यू हो गई, तो डेरिवेटिव को क्या कर रहा हूँ मैं, सेपरेट कर दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ डेरिवेटिव। देखो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x log e की वैल्यू क्या होंगी 1, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2/3 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ log 3x माइनस 4। फिर ये d बाई डी एक्स ऑफ इससे हो जाएगा तो माइनस आएगा, तो 1/3 कॉमन बाहर निकल जाएगा, सॉरी कॉमन नहीं 1/3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 2x प्लस 5। देखिए हमने क्या किया, डेरिवेटिव को सेपरेट कर लिया है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, मतलब सबका डेरिवेटिव ले लेंगे। चलो डेरिवेटिव लेते हैं सबका। अब क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x। देखिए 3 क्या है, कांस्टेंट है, 3 आएगा बाहर तो बच जाएगा क्या, x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स। हमारी लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी एक्स थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 बाहर आया तो क्या हुआ, सिर्फ x बच गया, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो बच गए यहाँ पे 3, प्लस लिखेंगे क्योंकि प्लस है, 2/3 कांस्टेंट वैसे का वैसा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 3x माइनस 4। हमको log ऑफ 3x माइनस 4 नहीं आता, ठीक है। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि log को अंदर ले लूँगा तो log 3x माइनस log 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। log तभी अंदर जा सकता है जब बीच के जो टर्म होते हैं, अंदर के जो टर्म होते हैं वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई और डिवाइड में था, इसलिए हम लोग सेपरेट कर लिए। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और यहाँ एडिशन है, तो ये log अंदर नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा, log ऑफ 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन हमको log ऑफ 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव पता नहीं है क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड बनाने क्या करना पड़ेगा, 3x माइनस 4 को x बनाना पड़ेगा। तो इसको अगर हम लोग x एज्यूम कर लेंगे तो log ऑफ x हो जाएगा, और log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x करेंगे हम लोग, लेकिन x की वैल्यू क्या है 3x माइनस 4, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे 1/3x माइनस 4। ये log ऑफ 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव 1/3x माइनस 4 हो गया, लेकिन हमने 3x माइनस 4 को x एज्यूम किया ना, तो जिसको एज्यूम किए उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 4, फिर क्या है माइनस 1/3। ये भी एकदम सिमिलर सॉल्व होगा इसके जैसे। फिर क्या होगा, सिमिलर सॉल्व होगा, 2x प्लस 5 इसके जैसे होगा, तो 1/2x प्लस 5 आएगा। थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, -1/3 इंटू 1/2x प्लस 5, जिसको माने उसका फर्दर डेरिवेटिव, किसको माने 2x प्लस 5, तो क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 5। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एज इट इज़, 2/3 एज इट इज़, 1/3x माइनस 4 एज इट इज़, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डायरेक्ट लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब देखो ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो दोनों को जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो 3 बाहर आ जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 रहने दो, तो नहीं भी लिखोगे चलेगा। और यहाँ माइनस क्या है 4, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0, तो 3 माइनस 0 दैट इज 3। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4 है। अब ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4, इसकी वैल्यू क्या होंगी 0। d बाई डी एक्स ऑफ 3x की वैल्यू क्या होंगी, 3 बाहर आ जाएगा और dx बाई डी एक्स बच जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा मतलब 1, तो क्या होगा 3 माइनस 0 दैट इज 3। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया 3। ऐसा करना आपको सीखना पड़ेगा अब, क्योंकि बड़े लेंथी प्रॉब्लम्स में आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या है बीच में माइनस, -1/3 एज इट इज़ लिखेंगे, -1/3 इंटू 1/2x प्लस 5 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा सिर्फ 2 हो जाएगा, इंटू 2। जो जो चीज़ कैंसिल होती है कर लीजिए। देखो इसमें देखो 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसमें कोई कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा देखो फाइनल आंसर देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 प्लस यहाँ ऊपर में क्या बच गया सिर्फ 2 बाय 3x माइनस 4 माइनस 1/3
1/3 नहीं करते, देखो 2 आ जाएगा ऊपर, 2 × 1 2, 2 × 1 2, तो ये जाएगा 2/3 × 1/2x + 5। दैट इज आवर आंसर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट अगर स्टेप वाइज करो तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं, जो कि y = log ऑफ √(1 - cos 3x/2) डिवाइड बाय 1 + cos 3x/2। देखिए आप इससे पहले हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे थे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो आप पहले जो हमारा जो राइट हैंड साइड है इसको आप सिंप्लीफाई करके उसके बाद डेरिवेटिव ले सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, y = क्या है, log ऑफ √(1 - cos 3x/2) एंड 1 + cos 3x/2। सर पॉज करो। देखिए अभी क्या हुआ, 1 - cos 3x/2। देखिए 1 - cos x = क्या होता है, 2 sin square x/2। ओके, क्या होता है, 1 - cos x = 2 sin square x/2, और 1 + cos x = होता है 2 cos square x/2। 1 + cos x 1 cos x 1 + cos x, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग, = क्या हो जाएगा, log ऑफ √(1 - cos x मतलब यहाँ पे क्या है, 3x/2, तो क्या आ जाएगा 2 sin square x की वैल्यू क्या है, 3x/2, x/2, तो ये 3x/2 ये है, और ये डिवाइड बाय 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा ये 3x/4। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 2 cos square 3x/2, ये हमारा टर्म है और ये फॉर्मूले वाला 2 है। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, मतलब ये पूरा स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, = क्या हो जाएगा, log ऑफ, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 3x/4 अपॉन cos 3x/4। sin x बाय cos x = 10x, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, 3x/4, तो = मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 10 3x/4। किसकी वैल्यू हो गई है, y की वैल्यू। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx = d/dx ऑफ log ऑफ 10 3x/4। तो ये देखो log ऑफ 10x है, ओके, तो इसको पूरा मानेंगे, 10 3x/4 को x मानेंगे, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो x की वैल्यू क्या है, 10 3x/4। किसको माने अपन, 10 3x/4 को x माने थे, तो जिसको माने उसका फर्दर लेंगे, 10 3x/4। अब हमको मालूम है कि देखिए हम लोग किसको मानते हैं, स्टैंडर्ड वाला नहीं करते, हमको log ऑफ 10 ऑफ 3x/4 नहीं मालूम, हमको log ऑफ x मालूम है, तो हम लोग अगर 10 3/x को x मान लेंगे तो log x का डेरिवेटिव मालूम है, तो ऐसी वैल्यू मानो कि हमको जिसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन पता हो, तो x मान के हमको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे 3x/4 है, उसको अगर x मानेंगे तो 10x का डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3x/4 को हम लोग x मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 10x, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या है, 3x/4। हमने फिर से 3x/4 को x माने थे, तो जिसको माने उसका फर्दर डेरिवेटिव। देखिए 3/4 कॉमन है, सॉरी 3/4 कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/10 ऑफ 3x/4 इंटू sec स्क्वायर 3x/4 इंटू यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3/4 इज इक्वल्स टू, देखिए 10x को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ, देखो साइन बाय कॉस, तो कॉस ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा, कॉस 3x/4 अपॉन साइन 3x/4 इंटू
सेक स्क्वायर 3x/4। सेक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 3x/4 इंटू 3/4। देखिए ये कॉस स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा और ये पूरा का पूरा एक कॉस कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? देखो 3/4 है तो 4 को मैं क्या लिख रहा हूँ 2 इंटू 2, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं 3/2 इंटू 2, है ना। और ये क्या बच जाएगा यहाँ पे साइन 3x/4 और ये बच जाएगा कॉस 3x/4। ये किसकी वैल्यू हुई? dy/dx। देखिए हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये जो वैल्यू है 2 sin 3x/4 cos 3x/4 मतलब क्या हुआ 2 sin x cos x, मतलब क्या हुआ ये इज इक्वल टू, देखो 3/2 एज इट इज लिखा मैंने, इंटू 1 अपॉन 2 sin x cos x मतलब क्या होता है sin 2x, मतलब ये वो sin 2 x की वैल्यू क्या है 3x/4, ये इसको काट देगा 2 टाइम्स। ओके तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली 3/2 इंटू 1/sin 3x/2। अब देखो 1/sin x क्या होता है? कोसेक x होता है। तो क्या हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर 3/2 कोसेक x, सॉरी x मतलब 3x/2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे क्वेश्चंस को आपको बार बार सॉल्व करके देखना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। सो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।